बाकी बोलो राधे राधे। भाव नहीं है, मन नहीं है, इसलिए भगवान सुनता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। तो महाराज भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अरे भगवान से कछु मांगे नहीं तो फिर व्रत काई को करें, पूजा काई को करें, जल काई को चढ़ाएं, दिया आबत्ती अगरबत्ती काई को करें। अरे तो भगवान से मांगना तो एक ही चीज मांगो, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। भगवान के अवतारों के बारे में पूछा। भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें से प्रमुख 2 ही अवतार हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। कहा भगवान निर्गुण है तो सगुण कैसे हो जाता है? भगवान कौन है? किसने देखा भगवान को? अरे भगवान को किसी ने नहीं देखा। भक्त जैसी कल्पना करते भगवान वैसा सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान मित्र के रूप में भी आ जाता है, भगवान पिता के रूप में भी आ जाता है, भगवान माता के रूप में भी आ जाता है। भगवान जो भक्त पुकार करे, जिस रूप में चाहे प्रभु ऐसे नहीं। ऐसे समझिए कि जल को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? जोर से बोलो। बर्फ बन जाता है, पानी सगुण हो जाता है। और महाराज भाई बर्फ का जिन्हें गाम में धर दो तो फिर क्या बन जाते? ऐसे ही भगवान है। हवा जैसे होती है, गाड़ी में क्या होती है? टायर में है? हवा होती है। अगर वह हवा निकाल दे तो गाड़ी चलेगी? वो हवा को ये दिखे? गाड़ी के टायर में जो हवा होती है किसी को दिखाई देती है क्या? लेकिन फिर भी उससे गाड़ी चल रही है, और हवा निकलते ही गाड़ी जहाँ की जहीं रह जाए। ऐसे ही हमारी भी गाड़ी है, ये उन्हीं की कृपा से चल रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। भगवान दिखाई देने वाली चीज नहीं है, भगवान नजर आने वाली चीज नहीं है, भगवान महसूस करने वाली चीज है। बोलो राधे राधे। महाराज आथे की बात बताऊं, कहीं हम बारात में गए थे और बिस से आ रहे थे, नेक बच गए। अरे नो मानो कि भगवान की कृपा, नहीं तो सबरी। भगवान की कृपा महसूस करने का, ये चीज देखने की, परखने की, पहचानने की चीज नहीं है, ये भाव की चीज है, ये महसूस होती है। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो भगवान से जब भक्त पुकार करते हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर के माँ यशोदा की गोद में खेलने लग जाता है। भगवान से जब सबरी जैसे, मीरा जैसे भक्त उनको जब बुलाते हैं तो भगवान माँ कौशल्या की गोद में खेलने लग जाते हैं। ये भगवान की लीला है। अंतिम प्रश्न, भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम किम शरणम गताः। तो उन्होंने प्रसंग सुनाया महाभारत का। बोले धर्म की बात तो ऐसी है कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध पर विजय प्राप्त करी, कौरवों पर विजय प्राप्त करी, 5 पांडव विजयश्री को प्राप्त हो गए हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। ऐसे बड़े बड़े अतिरथी वीर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कैसे बड़े बड़े बलशाली महाराज। और ठाकुर जी किसके पास थे? भगवान अर्जुन के पास थे। अर्जुन के पास प्रभु आए, तुझे क्या चाहिए? मैं चाहिए, मेरी सेना चाहिए। बहुत सेना है मेरे पास, देख ले। अर्जुन ने कहा सेना तुम्हें जमे जागू दे दीजिए, मोह तो तुम चाहिए। आप मेरे साथ हो ना तो मैं ऐसी सेना को बिछा दूंगा। कर्ण से पूछा, दुर्योधन से पूछा तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन ने कह दिया प्रभु सेना चाहिए, दे दो। जिसने कृष्ण को मांगा वो जीत गया, जिसने संसार को मांगा वो हार गया।
विजय प्राप्त हो गई। आज पांचों पांडव विजयश्री को प्राप्त हो गए। माता कुंती और सब द्रौपदी आदि रानी सब बैठी हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे अब सब कुछ हो गया, भगवान की कृपा, नारायण की कृपा, सब बढ़िया, सब अच्छा है, अब मैं चलूं, अब मैं जाऊं। जैसे ही जाने की बोला महाराज, सबका चेहरा उतर गया। भगवान जाने की तैयारी करने लगे, आकर के रथ में बैठे और जैसे ही जाने को तैयार हुए तो महाराज उधर से आवाज आई, एक स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए। कुंती ने दौड़कर देखा तो उसकी बहू है। महाराज रोती रोती आई, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई, कहने लगी, प्रभु आपकी कृपा से ही इस कुल का दीपक प्रज्वलित हुआ है, आज आप ऐसे छोड़ करके जा रहे हैं। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। भगवान से प्रार्थना करने लगे सब मिल करके, आप प्रभु आ जा, जोर रुकिए, ऐसे मत जाइए। कुछ दिन की बात और भगवान बार बार कहते हैं जाना तो अब पड़ेगा, वहां भी तो सब परिवार हैं, सब बंधुजन हैं, तुम्हारे सारे कार्य सफल हो ही गए हैं, अब तो जाने दीजिए। भगवान जाने को तैयार हुए तो उस समय की घटना है, महाराज अश्वत्थामा ने कुंती मैया के कुल का सर्वनाश करने के लिए माता कुंती के जलते हुए दीपक को बुझाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक जरा सी बात के ऊपर, एक छोटी सी बात के ऊपर पांचों पांडवों के बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया था दुर्योधन के कहने से। और जब उनके बालकों को मार दिया तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आया था, प्राण हरने वाला था, लेकिन मां द्रौपदी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं चाहती, आज जो ब्रह मुझे मिला है, जो दर्द मेरी छाती में हो रहा है, जो कष्ट मुझे हो रहा है, वो कष्ट किसी और मां को हो, प्रभु छोड़ दीजिए। अश्वत्थामा के प्राण हरे नहीं, छोड़ दिया। और वही अश्वत्थामा आज फिर, संत कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, एक ब्राह्मण का बालक ऊंचे कुल में जन्म लेकर कर्म नीचों जैसे किए हैं। गलती खुद ने करी, नन्हे नन्हे बालकों को मारा है, और आज उस अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अब अपनी अपनी जो इच्छा है उसको मिटाने के लिए उसने एक गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। भगवान तो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये दृश्य मां कुंती देख रही है, युधिष्ठिर देख रहा है, पांचों पांडव, द्रौपदी आदि रानियां सब खड़ी हैं, सबकी नजर है। महाराज गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी भगवान ने, और जब उन्होंने कह दिया हाँ मैं स्वस्थ हूँ, अब ठीक है, सब अच्छा है, फिर भगवान जाने की कहने लगे। माँ कुंती ने दोनों हाथ जोड़े, माँ कुंती हाथ जोड़कर कहती है भाव को समझिएगा केशव, आपकी कृपा से मेरे नन्हे नन्हे बालकों ने महाभारत जैसे महायुद्ध को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करता है। भगवान की कृपा से ये संभव हुआ, आपके आशीर्वाद से। और मुझे पता है तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम साक्षात नारायण हो, भगवान हो। भगवान मुस्कुराने लगे, मैं भगवान नहीं हूँ बुआ, तू आज बाबरी है गई है, कैसी बातें कर रही, तो मैं भगवान लग रहे हो।
भगवान कहते हैं, मां कुंती कहती है अरे मैंने सब देखा, बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, मेरे तो बालक कुछ समझते ही नहीं है, इनमें तो कोई बुद्धि विवेक ही नहीं है। आपकी उंगली पकड़ कर चले, आपकी छत्र छाया में चले तो इनका कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान फिर हंसे, बुआ तू बाबरन जैसी बातें मत करे, तू छोड़, चल अंदर चले, मैं नहीं जा रहे हो आज। कुंती ने कहा कन्हैया आज तो मेरे मन की बात कह लेने दो, इतने दिनों से मैंने कुछ कहा नहीं, आप इतने दिनों से साथ रहे, मैं जानती हूँ आप भगवान हो। भगवान कहने लगे, बार बार भगवान भगवान कह रही है, चल ठीक है, अगर तो को लगे कि मैं भगवान हूँ तो मांग, क्या मांगना चाहती है बुआ, आज जो तू मांगेगी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। महाराज कुंती मैया ने दोनों हाथ जोड़े, कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, युधिष्ठिर भैया आप बोलो, आप बड़े हो सब में, बताओ आज बुआ ने मुझे भगवान कह ही दिया है तो आज जो कुछ तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सत्य मार्ग पर जीवन पर्यंत चला हूं, इसी सत्य की राह पर चलता रहूं और जीवन में कोई आस नहीं है किसी से। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने कहा कन्हैया आप और मैं सखा हैं, आप और मैं गुरु और शिष्य हैं, आप और मैं जीव और परमात्मा हैं, हमारा ये जो संबंध है ये अमर रहे। भीम से कहा, भीम ने हाथ जोड़ करके हंसते हंसते कहा, प्रभु मैं तो वैसे ही लोग वागन ने बदनाम कर रखे हूं कि इतनी रोटी बने मां में आधे में तो खानदान आधे में भीमसेन। अब मैं तो आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करूं, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस आपको स्मरण बनो रहे, आपका नाम मेरी श्वास पर चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए हमारे। द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी ने कही, प्रेम और भाव से आपने मुझे सखी कहा था, ये सखी का भाव कभी समाप्त ना हो प्रभु। सुभद्रा को नंबर आयो, मैया कुंती चक्कर में पड़ गई, भगवान की बहन है, पतो नहीं क्या मांगेगी। भगवान ने पूछी, मांग तू भी क्या मांगना चाहती है। मां कुंती ने सोची ये तो धन दौलत संपत्ति कछु और ना मांग ले। सुभद्रा ने कही, प्रभु मुझे तो एक ही चीज चाहिए, संत कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। प्रभु वो जैसे कांटे में जैसे मछली उलझ जाती है, कांटे में जैसे मछली उलझ जाती है, ऐसे ही मेरा मन आपके चरणों में उलझ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। मेरा ये मन रूपी राजहंस आपके चरणों में लिपट जाए प्रभु। ये जीवन जिस दिन समाप्त हो, आपकी झांकी का दर्शन हो, आप मेरे सामने हो, बस। सब स्तब्ध खड़े हैं, सब शांत हैं और अब नंबर आयो है कुंती बुआ का। भगवान ने कहा, बुआ आप सबन ने देख, सबन का जी मैंने जो उनने मांगे हुए सब दियो है, अब तोते भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बुआ जो चाहिए सो मांग ले। धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, बेटे को नौकरी, बहू को बेटा, अरे ये तो होना ही है, ये तो मिलेगा ही। जो इस धरा पर आया है, जो इस पृथ्वी पर आया है, उसके भाग्य में जो है उसको वो मिलेगा। और जब कभी मौका मिले, कभी जब भगवान के सामने जाओ, कभी जब सीतावाड़ी लखनलाल के दरबार में जाओ, कभी बालाजी महाराज, कभी किसी भी तीर्थ धाम में जाओ, तो हाथ जोड़ करके भगवान से यही मांगना, बस तुम्हारी याद बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। कुंती ने कहा, प्रभु अब मैं क्या मांगू, बस आप अगर मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मुझे दुख दे दो। बोलो राधे राधे। क्या दे दो, बोलो क्या दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे दुख चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, बुआ तेरी पूरी जिंदगी गुजर गई दुख भोगते भोगते, तेरी पूरी उम्र निकल गई और आज भी तू मुझसे दुख ही मांग रही है। विचार की बात है महाराज, बुआ कुंती के जीवन में जितना कष्ट आया है,
किसी के जीवन में नहीं आया हो। मथुरा में जन्म भयो मां कुंती को, पिताजी को नाम सूरसेन, और उनको भी उनके मित्र महाराज कुंती भोज व कन्या को गोद लेकर के चले गए। कुंती भोज के यहाँ जाकर के उनका पालन पोषण हुआ, उन्होंने नाम रख दिया कुंती। जीवन में कैसी कैसी समस्याएं। अब जन्म कहीं भयो और बचपन कहीं गुजरे हो तो बालक इतना तो समझिए, माँ बाप के बिना बालक थोड़ी रहे। माँ कुंती का जन्म हुआ वहां और पालन पोषण महाराज कुंती भोज के यहाँ हुआ। धीरे धीरे बड़ी भई, पिताजी भी जल्दी चले गए। विवाह हुआ तो पति मिले महाराज पांडु, पीलिया के रोगी जिनको भी श्राप था। महाराज पति का भी कोई सुख नहीं। महाराज पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। एक दिन माद्री से भूल हो गई, महाराज पांडु को जो श्राप था वही कार्य उसने किया और महाराज पांडु का वैकुंठवास हो गया। वो धरा को छोड़कर चले गए। माद्री को चिंता हो गई, मेरी वजह से मेरे पति स्वामी जी मेरे छोड़कर धरा धाम को चले गए, मैं भी नहीं रहूंगी। वो भी चली गई। महाराज मां कुंती अकेली रह गई। अकेली मां कुंती, अरे वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जिन्होंने वरदान दिया, और उनकी वरदान और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज आपकी गोद में ये 5-5 बालक खेले। और वो 5 बालक भी कैसे, जिनको गांधारी के 100 बेटे हर समय मारने के लिए घूमते रहते हैं। कभी अज्ञातवास, कभी वनवास, कभी लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश, कभी विषैला भोजन कराकर मारने की कोशिश, पग पग पर। फिर भी बुआ तू डगमगाई नहीं, फिर भी तेरा विश्वास हिला नहीं, फिर भी तेरा मन जमा रहा। और आज उसी विश्वास और उसी कृपा की बदौलत है आज तू इस पूरे राष्ट्र की राष्ट्र माता कहलाएगी। तेरा पुत्र जो है महाराज युधिष्ठिर वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। और आज जैसे जीवन में अब थोड़े सुख आएंगे, पूरी जिंदगी दुख में निकल गई, और आज जब थोड़ा समय आया तो अब तू फिर दुख मांग रही है। कुंती कहती है, सुख के माथे सिल परई, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। केशव, सुख के माथे सिल परई, ऐसे सुख में तुम्हें पत्थर मारती हूं जिस सुख की आने की वजह से भगवान हमसे दूर चला जाता है। अरे बलिहारी बा दुख की, अरे मैं उस दुख को तो धन्य मांगती हूँ। जीवन में दुख होता है ना, चिंताएं होती है, टेंशन होती है, तो सबसे ज्यादा भगवान की याद आती है। परेशानी में जितने श्याम ठाकुर जी, जितने भगवान राघवेंद्र याद आते हैं, उतना सुख में नहीं आते। मां कुंती को दुख भगवान ने नहीं दिया। जीवन में कुछ मांगो मत मांगो, भगवान से एक वरदान मांगो, प्रभु आपकी याद बनी रहे बस। और भगवान से कहना, अरे जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों पर नाम तुम्हारा
तुम्हारा हो, होठों पे नाम तुम्हारा हो, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़े चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो। चौखटे पे तेरी मन मोहन, चौखटे पे तेरी मन मोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, तो फिर नाम तुम्हारा हो। अरे होठों पर नाम तुम्हारा हो, जिह्वा पर नाम तुम्हारा हो। होठों पर नाम तुम्हारा हो, जिह्वा पर नाम तुम्हारा हो। अरे जब छोड़े चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस